दूसरी जानिब तांदियावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बच्ची को जमीन पर फेंककर कत्ल करने वाला मुलजिम धर लिया। उमर हयात और आसिफ मुराद ने झगड़े के दौरान 3 माह की बच्ची को जमीन पर दे मारा था। जमीन पर गिरने से बच्ची दम तोड़ गई थी और मुलजिमान मौका से फरार हो गए थे। पुलिस ने मुलजिम को हवालात बंद करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। तांदियावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बच्ची को जमीन पर फेंककर कत्ल करने वाला मुलजिम धर लिया गया। उमर हयात और आसिफ मुराद ने झगड़े के दौरान 3 माह की बच्ची को जमीन पर दे मारा था। जमीन पर गिरने से बच्ची दम तोड़ गई थी और मुलजिमान मौका से फरार हो गए थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, SHO थाना सदर तांदियावाला अली इमरान चौधरी की जानिब से 3 माह की बच्ची को जमीन पर गिराकर कत्ल करने वाला मरकजी मुलजम 6 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजम उमर हयात और आसिफ मुराद का जुल्फकार से झगड़ा हुआ तो मुलजमान ने जुल्फकार की 3 माह की बांझी को उससे छीनकर जमीन पर दे मारा था, जिस पर बच्ची दम तोड़ गई थी और मुलजमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए थे। कत्ल का मुकदमा थाना सदर तांदियावाला में दर्ज किया गया था। अली इमरान चौधरी ने 6 घंटों की सरतोड़ कोशिश के बाद मुलजम उमर हयात को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया और दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई जारी है। जी तैयब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और नाज़रीन, SHO अहमदपुर सियाल की मुबैना ऑडियो लीक पर DPO झंग तारिक महमूद का एक्शन। SHO सनाउल्लाह को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन को मामले की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। SHO ने कॉल पर शहरी से मुबैना सख्त गोई और बदअखलाकी पर मुश्तमिल गुफ्तगू की थी। आपको बता रहे हैं SHO अहमदपुर सियाल की मुबैना ऑडियो लीक पर DPO झंग तारिक महमूद का एक्शन। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, SHO अहमदपुर सियाल की मुबैना ऑडियो लीक सामने आई थी, जिस पर DPO मलिक तारिक महबूब की जानिब से सख्त एक्शन लेते हुए SHO सनाउल्लाह को मुअत्तल करके लाइन हाजिर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। DPO मलिक तारिक महबूब ने महकमाना इन्वेस्टिगेशन के लिए SP इन्वेस्टिगेशन रहमान कादिर को इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। ये ऑडियो कॉल जो लीक हुई थी, इसमें SHO जो है वो शहरी के साथ मुबैना तौर पर बदअखलाकी पर मुश्तमिल गुफ्तगू कर रहा था। इस DPO मलिक तारिक महबूब का कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मुअत्तल SHO के खिलाफ पुलिस रूल्स के तहत महकमाना एहतसाबी कार्रवाई भी की जाएगी। जी, पुलिस रूल्स के तहत महकमाना कार्रवाई होगी। अब ऐसा में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। RPO फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान की CTO मकसूद अहमद और ट्रैफिक अफसरान से मीटिंग। RPO ने ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए IG के अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत की। RPO का कहना था ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फाइल लेस सिस्टम पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बात कर लेते हैं इसी हवाले से। तैयब मकबूल हमारे साथ हैं। जी तैयब, बताइएगा। पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद अहमद खान ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लॉन और ट्रैफिक अफसरान से अपने दफ्तर में मीटिंग की और उनको हदायत जारी करते हुए उनसे ये कहा गया कि IG पंजाब ने ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाले शहरियों के लिए जो इक़दाम उठाने की हिदायत की है उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। आपके फैसलाबाद का कहना था कि खास तौर पर जो लाइसेंस बनाने का सिस्टम अपडेट किया गया था, पेपरलेस फाइल सिस्टम शुरू किया गया था, उसको तसलसल से जारी रहना चाहिए। इसी के साथ साथ RPO डॉक्टर आबिद का ये कहना था कि फोर्स की वेलफेयर के लिए जो इक़दाम IG पंजाब ने उठाने का हुक्म दिया है वो इक़दाम जारी रहने चाहिए और उनमें मजीद इजाफा भी किया जाए। उनका कहना था कि वेलफेयर के लिए जो प्रोजेक्ट जारी हैं उनको तेजी से मुकम्मल किया जाए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर उन प्रोजेक्ट की खुद निगरानी करें। RPO का कहना था कि वो खुद भी ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए गाहे बगाहे सरप्राइज विजिट करेंगे, चेकिंग करेंगे और इस हवाले से कोई कोताही सामने आएगी तो सख्त महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी, RPO फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान की CTO मकसूद अहमद और ट्रैफिक अफसरान से मीटिंग। तैयब, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज अपडेट्स आपने मुलाहिजा की। यहाँ आपको बताएं, कमिश्नर सैयद सईद ने म्यूनसिपल कमेटी झंग में कायम कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी भी उनके हमरा थे। चीफ ऑफिसर आदिल रांझा ने प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी। कंट्रोल रूम से डिस्पोजल वर्क्स म्यूनसिपल की गाड़ियों की वर्किंग मॉनिटरिंग की जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। तो बिल्कुल, जंग में जो है म्यूनसिपल कमेटी की जो है अहम प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें तमाम तर डिस्पोजल्स को जो है वो CCTV कैमरों के साथ मॉनिटर किया जा रहा है। तमाम तर गाड़ियों की भी ट्रैकर्स के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। इस वजह से कमिश्नर फैसलाबाद जो है सलवत सईद की जानिब से इफ्तिताह भी किया गया। मैसेज कमिश्नर मौजूद भी उनसे बात करेंगे। मैम, ये बताइएगा खासतौर तौर पर मॉनिटरिंग के लिए और डिजिटलाइजेशन की जानिब एक अहम कदम है, क्या कहेंगी इस? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी की सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी विजिलेंस और मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करने के लिए।
तमाम तर आपकी जो इस वक्त डिस्पोजल स्टेशंस हैं वो कवर किए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरास के थ्रू, जिनकी राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग हो रही है। वहाँ से आपको फौरी तौर पर जो है यहाँ कंट्रोल रूम में पता चल जाता है कि आपके जो है वो डिस्पोजल स्टेशन क्या फंक्शनल है, लाइट चली गई है, स्टाफ है या डिप्लॉयड या नहीं है, और उसके मुताबिक डिसीजन जो है म्यूनसिपल कमेटी में लिया जाता है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि बहुत सी मशीनरी जो है वो म्यूनसिपल कमेटी की फंक्शनल की गई है और वो इस वक्त रोड्स पे है और सैनिटेशन सर्विसेज के अंदर एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आती है। झंग जैसे शहर में जहां हम जानते हैं कि कभी इस तरह से आप सैनिटेशन सर्विसेज की रिवाइटलाइजेशन मेरा ख्याल है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पहले कभी नहीं देखी गई है। तो ये सारी मशीनरी जो है ये आप देख रहे हैं, इसके आने से, इसकी ट्रैकिंग से, इसको डिजिटली मॉनिटर करने से हमारी गवर्नेंस भी बेहतर हो रही है, सर्विस डिलीवरी भी बेहतर हो रही है और शहरियों के तासुरात भी बहुत इसमें इस हवाले से जो है वो खुशगवार है। इस अमले की भी कमी का सामना है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, इस हवाले से बताएगा कि क्या किया जाएगा खासतौर पर पीसीबी प्रोजेक्ट्स के? जी बिल्कुल, ये अमले की कमी जो है ये हमारे नोटिस में है। इसमें 12 रिक्वेस्ट तो जा चुकी थी, लेकिन अभी एक रिसेंटली जो है हमारे मिनिस्टर साहब ने जब मीटिंग चेयर की लोकल गवर्नमेंट की तो उनसे हमने ये टेकअप किया है। चीफ मिनिस्टर साहब की बहुत ज़्यादा जो है वो उसका उनकी इंटरेस्ट है कि हमारी म्यूनसिपल कमेटीज़ पूरी तरह से ऑपरेशनल हों, उनको हम इक्विप करें, ह्यूमन रिसोर्स दें और अच्छा ह्यूमन रिसोर्स दें। तो कुछ जो है वो उनसे इजाज़त ली है, जो इसेंशियल स्टाफ है जिसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, वो मेरे ख्याल में चंद ही दिनों में इंशाल्लाह इजाज़त हमें मिल जाएगी। ज़ाहिर है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त भी ज़रूरी है साथ ही साथ, तो वो इजाज़त जो ही मिल जाती है तो आप देखेंगे कि ये सारा जो ऑपरेशनल होने का हमारा प्रोसेस है ये बड़ा डिलीवर अपना जो है सर्विस डिलीवरी में आपको एक मार्क्ड डिफरेंस क्रिएट करते हुए नजर आएगा। थैंक यू। प्रशासन का कहना है कि डिजिटलाइजेशन के हवाले से जो है इकदाम मुमकिन किए जा रहे कमिश्नर हैं। सिल्वर सैयद ने कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। अब ऐसा में अपडेट कर रहे थे आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जीरो टैक्स के साथ इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वाले अफराद की खसूसी मॉनिटरिंग और ऑडिट का फैसला। जीरो टैक्स के साथ रिटर्न जमा कराने वाले अफराद की आमदन, अखराजात और कारोबार समेत दीगर तमाम तफसीलात की छानबीन की जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स और गैर रजिस्टर्ड अफराद के बाद जीरो टैक्स के साथ रिटर्न फाइल करने वाले जो अफराद हैं उनकी स्क्रूटनी और उनके खसूसी ऑडिट करने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से वो तमाम अफराद जिनकी जानिब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो जमा करवाई गई हैं मगर उन्होंने कोई टैक्स अदा नहीं किया, यानी कि नील टैक्स के साथ उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई है, तो एफबीआर हुक्काम के मुताबिक अब उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद उनका ऑडिट होगा। उसमें उनकी आमदन, उनके अखराजात और उनके तमाम तर असासों की जो तफसीलात हैं उसकी छानबीन की जाएगी कि आया कि वाकई तौर पर इन अफराद की जो आमदन है वो इतनी ही थी कि उन पर कोई टैक्स जो है वो नहीं लगा, क्योंकि फाइलर्स वो अफराद जो कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको उसके बदले में मुख्तलिफ मराहत मिलती हैं, बिलखुसूस विद होल्डिंग टैक्सेस के मामले में। तो एफबीआर हुक्काम के मुताबिक जब सरकार उन लोगों को रिलीफ फ्राहम कर रही है तो अब उन तमाम अफराद का ऑडिट होगा कि आया कि उनकी जो टैक्स मुताबिक उन्होंने रिटर्न फाइल की है वो बिल्कुल हकायक के मुताबिक है या ये को सिर्फ माली फ़ायदा लेने के लिए। उमैर हमें अपडेट कर रहे थे आपका। फैसलाबाद में अब सिर्फ 3 फेज ट्रांसफार्मर्स चलेंगे। फेस्को का 2 फेज ट्रांसफार्मर्स चलने की सूरत में मुतल्लिका एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने 25 जून तक तमाम सर्कल्स को 2 फेज ट्रांसफार्मर्स तब्दील करने की डेडलाइन दे दी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में अब सिर्फ 3 फेज ट्रांसफार्मर्स चलेंगे। बात कर लेते हैं इसी हवाले से अवैस अली से। जी अवैस, बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर भर में मौजूद 2 फेज ट्रांसफार्मर्स को फौरी तौर पर तब्दील करने की जो हदायत है वो फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से जारी कर दी गई है और 2 फेज ट्रांसफार्मर चलने की सूरत में मुतल्लिका अमला के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी साथ दे दिया है। फैसलाबाद शहर भर के बेशतर इलाकों में ऐसे 2 फेज ट्रांसफार्मर हैं जो बार बार खराब होते हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। उन ट्रांसफार्मर्स को फौरी तब्दील करने के अहकाम जारी किए गए हैं। हर ट्रांसफार्मर 3 फेज पर जो है वो चलाया जाएगा। जो ट्रांसफार्मर 2 फेज पर चलेगा उसको जो है वो फौरी तौर पर तब्दील किया जाएगा और सुस्ती बरतने की सूरत में मुतल्लिका अमला के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी वजह से फेस्को काम का यही कहना है कि फेस्को की जानिब से वाज़िह तौर पर हदायत तमाम तरह एसडीओ डायरेक्शंस को जारी की गई हैं कि अपने इलाकों में ट्रांसफार्मर जो हैं वो 3 फेज पर चलाएं। 2 फेज पर चलने वाला जो ट्रांसफार्मर है बार बार खराब होता है, वसीला है, पुराना है,
उसको जल्द अज जल्द जो है वो तब्दील किया जाए। अगर सुस्ती का मुजाहरा किया गया तो मुतल्लिका सब डिवीजन के अमला के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। टोबा टेक सिंह में पुलिस के 17 कांस्टेबलान की हेड कांस्टेबल के अहदे पर तरक्की दे दी गई। डीपीओ ऑफिस में तकरीब का इनेकाद। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने पुलिस एहलकारों को उनकी फैमिलीज के हमरा प्रमोशन बैचेस लगाए। मज़ीद जान लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में पंजाब पुलिस के 17 हेड कांस्टेबलान को हेड कांस्टेबल के अहदे पर तरक्की दे दी गई। इस हवाले से प्रमोशन बोर्ड का इजलास गुज़श्ता शब डीपीओ के ऑफिस में मुनक़द हुआ। डीपीओ टोबा सैयद करार हुसैन ने तरक्की पाने वाले मुलाजमीन की मंजूरी दी, जिसके बाद जो है मुलाजमीन को प्रमोशन बैजेस लगाने के लिए तकरीब टोबा टेक्सिंग के डीपीओ ऑफिस में मुनक़द थी। डीपीओ टोबा सैयद करार हुसैन ने प्रमोशन पाने वाले एहलकारान को उनकी फैमिलीज़ के हमरा बैजेस लगाए। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, टाइम स्केल प्रमोशन मुलाजमीन का बुनियादी हक है, इन मुलाजमीन के लिए किन ख्वाहिशात का इजहार करेंगे और क्या पैगाम देंगे इनको? जी थैंक यू वेरी मच। आज आईजी साहब पंजाब के विजन के मुताबिक हम लोगों ने जो हमारे कोई 30 के करीब हमारे पुलिस ऑफिसर्स उनकी प्रमोशन थी मुख्तलिफ रैंक्स में, सब इंस्पेक्टर के रैंक में, एएसआई के रैंक में और हेड कांस्टेबल के रैंक में वो प्रमोट हुए थे। तो उनकी बाकायदा रैंक पिनिंग सेरेमनी मुनक़िद करवाई गई, जिसमें उनकी फैमिली मेम्बर्स को हमने यहाँ पे बुलाया और उनके साथ गपशप लगाई, उनके साथ इश्यूज़ भी उनके डिस्कस हुए और साथ ही साथ हमने उनको मुबारकबाद भी दी। ये एक बहुत खुशी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मौका होता है प्रमोशन किसी भी सरकारी मुलाजिम के लिए, किसी भी इंसान के लिए करियर प्रोग्रेशन में इम्पॉर्टेंट होता है। तो उनकी खुशी हमने उनके साथ सेलिब्रेट की हैं और साथ ही साथ मैंने फिर उनको ये भी कहा, हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, कि ये प्रमोशन अल्लाह ताला की रहमत का एक इशारा है। अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है, उनकी अल्लाह ताला की नेमत है। तो इस नेमत का, इस रहमत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और वो शुक्र अदा कैसे करना चाहिए? खल्क़ खुदा की मज़ीद खिदमत करके, उनकी ज़िंदगी में आसानी ला के, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे के और उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिला के, इस तरह हम उनकी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और पंजाब पुलिस का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी। उन्होंने तरक्की पाने वाले मुलाजमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और साथ साथ उनको हदायत भी की कि बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अहमद।